हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपका 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 6 चल रहा है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। आज के इस लेक्चर में आप लोग हेलो एरीन की रासायनिक अपक्रिया में पढ़ेंगे हैलोजनीकरण, दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण और चौथा बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जिसे एल्काइलीकरण और एसिलीकरण, साथ में ऑक्सीकरण। करण मतलब ग्रहण करना। इतना आप यदि समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप समझोगे और सारे रासायनिक अपक्रिया लगभग सिमिलर ही रहेंगे। इसलिए आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप क्रम से बस देखते चलें। आप यदि एक समझ गए तो समझिए सारा चीज क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक, सभी में करण शब्द है। करण मतलब ग्रहण करना। हैलोजनीकरण में हैलोजन का ग्रहण होगा, नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ेगा, सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ेगा, एल्काइलीकरण में एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, एसिलीकरण में एस्टिल समूह जुड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ऑक्सीकरण में बच्चों कोई भी आपका ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ सकता है या ऑक्सीजन जुड़ सकता है। करण मतलब ग्रहण करना, सबसे बड़ा फैक्ट है। जैसे हम हैलोजन परमाणु को जोड़ेंगे, बस थोड़ा सा उत्प्रेरक तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके उपस्थिति में होती है। जैसे जब भी आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पढ़ेंगे या तैयार करेंगे, जैसे उसमें एल्किलीकरण या एसिलीकरण आएगा, तो बच्चों जब भी आप लोग एल्किलीकरण करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होगी, तो वहां पर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया होगी। एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट या एसिलीकरण, ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाए, फ्रीडल क्राफ्ट नाम आ जाए, तो फिर वहां पर आप एक उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। वो हर जगह होता है। तो जैसे नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें बच्चों। ठीक, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो हम एक ही यहां पर हेलो एरीन लेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन, उसी के आधार पर पूरा क्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का योग। तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन किस प्रकार से होगा, ये बेंजीन रिंग है, इसमें से यदि एक हाइड्रोजन निकल गया तो फेनिल कहलाता है, और उसके जगह जुड़ गया आपका क्लोरीन, तो ये क्लोरोबेंजीन है। हैलोजनीकरण कराना मतलब कोई ना कोई हैलोजन परमाणु तो लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैं Cl2 अणु ले लिया क्लोरीन परमाणु का, और बच्चों किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, आयरन क्लोराइड FeCl3। ठीक है, इसके उपस्थिति में होता है। कुछ भी नहीं, सिमिलर रहेगा सारे अभिक्रिया, ध्यान रखना। यहां पे एक क्लोरीन है ना बच्चों, एक क्लोरीन अर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, अर्थो पोजीशन पे यहां पे, और एक क्लोरीन आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है बच्चों, पैरा पोजीशन पर। ये आपका पैरा पोजीशन पे। रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट लॉजिक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपका। एक अर्धो पोजीशन पे, अभी आप 12th में हो ना, अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे अटैक करता है। इसको यदि मैकेनिज्म पे ले चलूं तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा। बोर्ड एग्जाम के लेवल के हिसाब से हम बता रहे बच्चों। तो ये अर्थो पर क्लोरो जुड़ गया है, तो अर्थो डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसका अर्थो डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, अर्थो डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और यहां पर बच्चों आपका हो जाएगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, अर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन है, इसको क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण से अर्थो एवं पैरा समव्ययी प्राप्त होता है। मतलब Cl2 द्वारा जब क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण कराई गई तो अर्थो एवं पैरा समव्ययी प्राप्त होता है। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का योग। अच्छा, किसी भी कार्बन से यदि क्लोरीन जुड़ रहा है मतलब वहां से हाइड्रोजन निकला होगा और क्या बनाया होगा, HCl। कहां गया, प्रोडक्ट है वो निकल गया। ठीक है, ये चीज आपको नहीं, बाद में कहोगे सर ये हमारा H कहां जाता होगा, वो HCl के रूप में बाहर हो जाता है। तो पहला अपक्रिया हमारा कंप्लीट। अब दूसरा देखेंगे नाइट्रीकरण। अब यहां पर नाइट्रीकरण में हो गया क्या बच्चों, नाइट्रो समूह का जुड़ना। सीधा फंडा, नाइट्रो समूह जुड़ेगा। नाइट्रीकरण में हमेशा नाइट्रिक अम्ल लेंगे। नाइट्रिक अम्ल में कैसे टूटेगा, जैसे हमारे पास HNO2 है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र ये है। इससे हम करते हैं बच्चों कुछ इस प्रकार से, इसको यदि तोड़ेंगे
तो HO और NO2 ये भी आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पे जो OH है, वो जो OH है बच्चों, वो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन लेगा। जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन ले करके ये आपका क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा, H2O, और NO2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये इसका प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से H निकलेगा, OH के साथ जुड़ेगा और आपका बनाएगा H2O, NO2 आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। बस यही लंबी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रिक अम्ल में हमेशा नाइट्रिक अम्ल से ही योग होगा, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। अब क्रिया कराते हैं बच्चों। हमारे पास बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल कर क्लोरो जोड़ देते हैं, क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसकी जो हम अब क्रिया है वो सांद्र HNO3 से करा देते हैं और H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो पहले बच्चों जिस प्रकार से आर्थो एवं पैरा पोजीशन पे यहाँ पे जुड़ा था, यहाँ भी आर्थो एवं पैरा पोजीशन पे ही जुड़ेगा। तो ये आपका क्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपका नाइट्रो समूह जुड़ गया, प्लस का आपका वो ये नाइट्रो समूह कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों, तो ये आपके पैरा पोजीशन पे। लेकिन कुछ समय पे रहने से ये इतना में ही स्थायी नहीं रहता, बल्कि थोड़ा सा मिश्रित होकर के एक नया प्रोडक्ट बना देता है कि एक ही हमारे पास यहाँ पे नाइट्रो समूह जुड़ा है और यहाँ पर भी नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। मतलब पहले सिमिलर अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया, अभी जितने अभिक्रिया पढ़ोगे ना, अभी 2-4 बिल्कुल सेम रहेगा। आर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ दो और पैरा पोजीशन पर। अब इनका नाम आप लिखोगे तो यहाँ पर 2 नंबर पर 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, 1 2, तो 2 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। और यहां पर बच्चों ये 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम आपका हो जाएगा 1 2, यहां पे आपका हो जाएगा मान लीजिए 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 नंबर पर क्लोरो, ठीक है, 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक, ये चीज है। तो जब हम सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को गर्म करते हैं तो पहले हमारा बच्चों आर्थो समावेशी और पैरा समावेशी मिलता है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का, लेकिन अंत में ये आपस में मिल जाता है, फिर बनाता है 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन। बाकी ये सेम अभिक्रिया है। देखो ना, यदि ये अभिक्रिया बन गया आर्थो, यहां पर हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन परमाणु का जुड़ना, यहां पर आपका नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना। सिंपल है। जब सल्फोनीकरण करेंगे तो सल्फो समूह का जुड़ना, ठीक है। एल्किलीकरण करेंगे तो एल्किल समूह का जुड़ना, एसिलीकरण करेंगे तो एस्टिल समूह का जुड़ना। बिल्कुल सिमिलर अभिक्रियाएं हैं, रेक्टिफिकेशन वाली बात नहीं रहेगी। अगला हमारा सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ेगा। अब ये सल्फो समूह कहां से मिलेगा सर? H2SO4 से। जब भी सल्फोनीकरण होगा तो सल्फो समूह कहां से मिलेगा? H2SO4 से। देखो जरा, H2SO4, अच्छा सल्फो समूह क्या है? SO3H, ये आपका सल्फो समूह है, ठीक है। तो और क्या हो भैया, ये OH जो है अलग हो जाएगा, इसी को मिलाते हैं तो हमारा H2SO4। और ये OH क्या करेगा? ये आपका क्लोरोबेंजीन है मान लीजिए, तो यहां से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और H2O के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस है, सब में सेम है यार। तो सर क्या जरूरत है, एक ही बता दो ना कंप्लीट। अरे भाई अभिक्रिया पूछा जाता है एग्जाम में। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। किससे कराएंगे क्रिया बच्चों? H2SO4 से, H2SO4 से। बस सिंपल है। क्या होगा, यहां से H निकलेगा, यहां से OH, तो H2O बना लेगा। बाकी आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन रहने दो, SO3H ये है सल्फो, आपका आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। और मैंने आपको बताया था सेम अभिक्रियाएं चल रही है, और एक आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा SO3H। तो ये सल्फोनीकरण भी आसान हो गया भाई। इसका नाम यदि लिखना है तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आर्थो पर जुड़ा था तो आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थो क्लोरोबेंजीन
सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। और ये कहां पे जुड़ा बच्चों, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ये हमारा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनिक अम्ल में सल्फो समूह जुड़ता है। अभी हमने कहा नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रो समूह जुड़ा था। हैलोजनिक अम्ल में आपका भैया क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीन जुड़ गया। और सेम आर्थो एवं पैरा पर, आर्थो एवं पैरा पर, आर्थो एवं पैरा पर। अगला नंबर हमारा बच्चों एल्काइलीकरण, मतलब एल्किल समूह का जुड़ना। अब एल्किल समूह सबको पता है, हेलो एल्केन में ले लो तो एल्किल ढेर सारा मिल जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जब भी नाम आ जाए तो निर्जल AlCl3 का ही प्रयोग करना। याद रख लो, फ्रीडल क्राफ्ट जब भी आ जाए निर्जल AlCl3 का ही प्रयोग करना। बच्चों यहां पर मैं क्लोरोबेंजीन लेता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक ही मुझे प्रोडक्ट लेना भैया, है ना। एक प्रकार से रिएक्टेंट बोलेंगे, प्रोडक्ट हम नहीं बोल सकते, उत्पाद को प्रोडक्ट बोला जाता है। और इसकी क्रिया हम, जैसे हेलोएरीन है, एल्किल समूह लेना है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा ही एक यौगिक लेना पड़ेगा जिसमें एल्किल ग्रुप हो। तो हेलो एल्केन हमने ले लिया। हेलोएरीन की क्रिया हेलो एल्केन से करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में, तो याद रख लो अभी हमेशा के लिए कि जब भी हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होगा वो निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही होगा, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही होगा जब भी आपका एल्किलीकरण, ठीक है, या बच्चों आपके यदि आ जाए एसिलीकरण, वो भी AlCl3 के उपस्थिति में होता है। अब देखिएगा, वैसे तो अभी तक जितने अभिक्रियाएं पढ़े हो सब सिमिलर है, तो क्या ये भी सिमिलर होगा, बिल्कुल हाँ। ये क्लोरोबेंजीन है तो आर्थो पोजीशन पर जुड़ गया CH3, और भैया आपका ये भी मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है लेकिन इस बार जुड़ गया पैरा पोजीशन पर CH3। अब यहां पे Cl एक्स्ट्रा दिख रहा था तो ये Cl क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। कहां से लेगा, यहां से लेगा। बैलेंसी कराना है तो 2 का यदि मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई। जैसे हमने कहा अभी इसमें क्या बना था, H2O बना था, हमने नहीं लिखा था, बाकी H2O बना था। ठीक है, एल्काइलीकरण की बात करें चाहे एसिलीकरण की बात करें, बिल्कुल सिमिलर है। अभी ये हमारा एल्किल हैलाइड है, इसके जगह हम एसिटिल क्लोराइड ले लें तो एसिटिलीकरण हो जाएगा। बस सही क्या है भैया, एल्काइलीकरण मतलब एल्किल समूह का जुड़ना, एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल समूह का जुड़ना। तो बिल्कुल सिमिलर अभिक्रिया है ना, कि हेलोएरीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलो एल्केन से हमने कराई बच्चों, तो एल्किल एरीन बनता है। इसका नाम हो जाएगा, यदि कहीं भी बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा तो उसका नाम होता है टालुइन। टालुइन के दोनों साइड मतलब इस CH3 के दोनों साइड ये आर्थो पोजीशन कहलाएगा, तो ये हो जाएगा आर्थोक्लोरो टालुइन। और इसका नाम क्या होगा बच्चों, पैराक्लोरो टालुइन। आर्थोक्लोरो टालुइन और पैराक्लोरो टालुइन, देखो चीटी आ रही है। ठीक है बच्चों, ये सिमिलर अभिक्रिया है, एल्काइलीकरण। और अभी हम पढ़ेंगे एसिलीकरण। तो ये लीजिए भैया, एसिलीकरण बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। यहां पर आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा था, यहां पर एसिटिल समूह जुड़ना है। एसिलीकरण मतलब एसिटिल समूह। देखो जरा यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, एसिटिल क्लोराइड क्या है बच्चों, हमारा बेंजीन रिंग सिमिलर रहेगा, बेंजीन रिंग है हमारा, ठीक है। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र बताओ, CH3COCl किसके उपस्थिति में होगा, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। एक कहां पे जुड़ेगा, आर्थो पोजीशन पर, यहां पर हो जाएगा COCH3, ठीक है। और ये क्लोरीन है तो क्लोरीन, और एक कहां पे जुड़ेगा, एक पैरो पोजीशन, पैरा पोजीशन पर, पैरो नहीं भैया पैरा पोजीशन, COCH3, ठीक है। बाकी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे Cl जो है H निकाल करके 2HCl बनाएगा। बैलेंसिंग कराने के लिए सेम, यदि हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 2 का तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखो भैया, ये हमारा एल्किलीकरण था, इस पे हमने एल्किल क्लोराइड लिया था, CH3Cl लिया था, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड लिया है। एसिटिल क्लोराइड में आपका CH3CO एसिटिल जो ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना,
CH3COCl है, यहाँ पे टूटता है बच्चों, तो ये ग्रुप जुड़ता है। ठीक, और अभी आपने पढ़ा था एल्किलीकरण में CH3Cl में से यहाँ से टूटा था, तो ये ग्रुप जुड़ा था, तो याद रखिएगा। इसका नाम हो जाएगा, इसके अर्थो पोजीशन पर क्लोरो, इसके पैरा पोजीशन पर क्लोरो, तो अर्थो क्लोरो, एक कार्बन है बच्चों CH3CO, तो एसिटोफिनोन, और यहां पर आपका हो जाएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक, ये हमारा दोनों सेम है, यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा था, यहाँ पर CH3CO समूह जुड़ा है। ठीक है, ये चीज हो गया। और आज का आखिरी जो हमारा अभिक्रिया है वो बच्चों 5 हो गए ना, छठा नंबर का जो अभिक्रिया होगा और आज का आखिरी होगा छठा नंबर, वो होगा बच्चों आपका ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, ये हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। तो यहां पर हैलोएरीन का ऑक्सीकरण कब होगा? जब कोई भी हैलोएरीन होगा उसमें कार्बन युक्त कोई पार्श्व श्रृंखला में कार्बन जुड़ा हो या कार्बन युक्त कोई ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक ऐसा यौगिक लेता हूं बच्चों, ये यहां पे आपका CH3 है, इसके अर्थो पोजीशन पर क्लोरो जुड़ गया तो अर्थो क्लोरोटालुइन कहलाएगा। इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण, तो यदि ऑक्सीजन ये ग्रहण कर ले तो देखिएगा कैसे बनाएगा। यहां पर जब ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो ये आपका बनाएगा COOH और यहां पर आपका जुड़ जाएगा क्लोरीन। तो एक प्रकार से अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। पहले बताया गया ना कि हैलोएरीन में कार्बन युक्त पार्श्व श्रृंखला होने पर, भाई कार्बन युक्त हमारा पार्श्व श्रृंखला है तो ये COOH समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो वैसे लेक्चर नंबर 1 हमने कराया था हैलोएरीन का रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें मैंने 5-6 अभिक्रिया कम से कम करा ही दिया था और आज भी करा दिया। तो प्लीज आप उस लेक्चर को भी देख लेना और इस लेक्चर को, दोनों लेक्चर में आपका हैलोएरीन बनाने रासायनिक अभिक्रिया हैलोएरीन की कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे हम नोट्स इसका प्रोवाइड करते हैं, 100 रुपीज चार्ज लेते हैं बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है। यदि आपको नोट्स लेना है तो इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना। नंबर दे देता हूँ 9685 29 91 49 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बच्चों यदि प्रॉपर रूप से व्हाट्सएप में जुड़ना है तो नोट्स लेकर के हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।